चलिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे HCF कहते हैं और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र GCD कहते हैं, उसका हमने पहली टेक्निक से कैसे निकालते हैं आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। इसे कहते हैं नॉर्मल फैक्टराइजेशन टेक्निक से HCF या फिर GCD निकालना। अब मैंने कहा था आपकी वो दूसरी टेक्निक भी है एक, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि इन दो नंबरों का, किन्हीं भी दो दिए हुए नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक यहाँ दीजिए। HCF निकालने की तीन टेक्निक है, नॉर्मल टेक्निक, प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक और एक है डिवीज़न या लॉन्ग डिवीज़न या डिवीज़न कैसे मर्जी कह लो, डिवीज़न करना पड़ता है उसमें, तीनों आनी चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करते हैं चलिए देखिए। जैसे हमने आपको कल पढ़ाया था 36 और मुझे चलिए 20 के इन दो नंबरों का HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। ध्यान से देखना बिल्कुल। इस बार मैं क्या करूंगा, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। तो 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन में दो टेक्निक से निकाल सकता हूं। दोनों ही टेक्निक मैंने आपको वीडियो में सिखा रखी है, जाके पिछली वीडियो देखिए। ट्री मेथड से भी बताया है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना और डिवीज़न मेथड से भी। किससे निकालेंगे? चलो 36 का ट्री मेथड से निकालते हैं। 6 जा 36, 3 2 जा 3 2 जा, तो क्या बन गए 2 2 और 3 3 मल्टीप्लाई में। तो सीक्वेंस में लिख देंगे 2 2 3 3। फिर 20 का निकालते हैं। 10 2 जा 20, 5 2 जा, ये नीचे आ गया 2 2 और 5, 2 2 और 5। देखो चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये हमारा इस प्राइम फैक्टर सही निकला है, निकला। चेक करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, सही है। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, सही है। देखिए इसमें जो ध्यान रखना है, अब देखो कि इसमें किसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। इसको लेके हमने डब्बे में पैक कर दिया। अब एक 2 यहाँ भी है और एक 2 यहाँ पे भी है, इसको भी हमने पैक कर दिया। अब यहाँ 5 है पर ऊपर 5 नहीं है, ऊपर 3 है पर नीचे 3 नहीं है, तो इनको नहीं लेंगे जिनका पेयर बन गया। इस पेयर का सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, इन दो का 1 2 आएगा। मतलब इन दोनों को एक ही बोलेंगे कि भाई 2 के पेयर बन रहे तो 2 लिखो, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया तो 2 लिखो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ चुका है 4। तो 36 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। ये 4 ही सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा काटेगा। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, कोई नहीं है। इन दो को, सिर्फ इन दो को पूरा पूरा काटने वाला सबसे बड़ा नंबर ये है। अच्छा, मैं अगर आपसे एक पूछूं, इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? जिन्होंने कहा है 1 सही जवाब, क्योंकि सबसे छोटा फैक्टर सबको पता ही है 1 होता है। ठीक है, हाईएस्ट नहीं पता होता है, इसलिए हमसे पूछा जाता है HCF। LCF नहीं पूछा जाता, क्योंकि LCF का अगर अभी पूछ भी लिया ना किसी ने, 1 ही होता है आंसर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा किसी भी फैक्टर का, किसी भी नंबर का। तो ये मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा जी, अगर समझ में आ चुका है तो चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आपको 48 और 35 इसका HCF निकालते हैं, देखते हैं इसका HCF क्या होगा। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, ये भी बेकार का है हमारे लिए भी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है तो 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, डिवाइड मेथड से निकालते हैं। 2 24 से इसको डिवाइड कर 24 आंसर आएगा। फिर इसको डिवाइड करा 12 आएगा। फिर इसको डिवाइड किया 2 से 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से किया 1।
तो 2 1 2 3 4 4 बार लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन 48 के। 35 के निकालते हैं। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? जी नहीं। 2 से होगा? नहीं। 5 5 7 जा और 7 1 जा। अरे प्राइम नंबर तो दोनों आ गए, तो क्या हो जाएगा? 5 और 7। अब हम देखेंगे किस किस का पेयर बन रहा है। नीचे 5 है, क्या ऊपर है? नीचे 7 है, क्या ऊपर है? हाँ, तो कुछ है ही नहीं। जहां कुछ नहीं आता, जहां कोई सी का भी पेयर नहीं बन रहा है, इसमें आपस में नहीं, इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा। नो पेयर, नो पेयर, कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो वहां पे HCF क्या होता है? 1 होता है। आई बात समझ में? वहां पे HCF 1 होता है। जब कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके कोई नंबर का पेयर ऐसे नहीं बन रहा हो, ये नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा, किसका भी किसी के साथ नहीं बन रहा है, तो फिर आपका HCF 1 ही होगा। क्लियर? चलिए इसको भी मिटा देते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चन। और चलो मैंने ले लिया 80, ठीक है। अच्छा, और फिर ले लिया मैंने 72। इन दोनों का HCF निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों का HCF निकालते हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और वो बड़े से बड़ा नंबर हो। चलिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 80 का। 2 से डिवाइड किया तो 40 आया, 2 से करा तो 20 आया, 2 से करा तो 10 आया, 2 से करा तो 5 आया, 5 से करा तो 1 आया। तो 80 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 72 के निकालते हैं। 72 ध्यान से निकालना। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 से कितना होता है? 6 और ये 36। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? जी हाँ 18। फिर 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। 7 रह गए 2 2 2 2 2 2 3 3। अब देखते हैं कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं। 2 का बन रहा, फिर 2 का बन रहा, फिर 2 का बन रहा और फिर 2 का नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा, 5 का भी नहीं बन रहा। तो इसका कितना आया? 1 2 आएगा, इसका भी 1, इसका भी 1। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो 8 एक ऐसा नंबर है जो इसका और इसका दोनों का HCF है। फैक्टर है, यस। कॉमन है, यस। हाईएस्ट है, यस। तो जाहिर सी बात है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालना आ गया है। हो जाता है कभी कभी, छूट जाता है, छोटी छोटी समझ नहीं आती है। मैथमेटिक्स का काम यही है, सीखना है और पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए।